जय श्री ओम नमः सदेभ्य। जय श्री ओम नमः सदेभ्य। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कारणं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणो प्रक्षाले सकलभूतलमल कलंका मुनिरूपासि तीर्था सरस्वती हरितोऽनृतान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमप्राचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सवाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। देवधनी प्रातिहार्य का वर्णन करते हैं। प्रातिहार्य में क्यों शामिल किया इसको? यहाँ प्रातिहार्य 8 रखे भी हैं। प्रधानमंत्री बोलता हो तो उसका अर्थ है कि जितने इंडिया में रहने वाले या बाहर वाले सबको लागू पड़ती है बात, ऐसे नहीं छोड़ी जाती है बात उसको। ऐसा देवधनी में अनंत भगवान जो कहते हैं वो 3 लोक के हर जीव पे लागू पड़ती है। सम्यक दृष्टि को भी लागू पड़ती है, भावलिंगी मणिराजों को भी लागू पड़ती है, 10वें गुणस्थान वाले जीव हैं उनको भी लागू पड़ती है। गजब बात है। देखो, अगर ऐसी बात नहीं हो तो 12 सभा में ऐसा कभी होता है? भगवान के दर्शन करे, इतने दिन बैठे रहे, 66 दिन तक वाणी नहीं खिरी महावीर भगवान की जी खिरी 66 दिन तक। तो लोगों ने ऐतराज किया होगा कि साहब हम कब तक बैठे रहें, जल्दी करो, हमारे पास बहुत काम है, बड़ी मुश्किल से घर के काम छोड़ के, घर का धंधा छोड़ के हम आए, इतनी देर बैठे रहेंगे क्या इतनी देर तक? राजकुमार, अपन कोई फालतू जी है क्या? एक दुकान संभाले, दूसरी संभाले, घर वाली को संभाले, कितने माथे पे बोझा हमारे। बेटा भी संभालने लग गया है और भाई भी साथ में देता है उनको। सगा भाई है बड़ा, वो सब संभाल लेता दुकान। इसके कोई नहीं जाए तो भी चलता है, जाए तो ये उनको संभाले। ऐसा भाइयों में प्रेम होना चाहिए ना। भाई भाई में दुश्मनी रहे तो क्या होए घर का? भाई भाई में प्रेम तो अनिवार्य बात है। ये तो हेमराज जी के देखो, चूक तो एक तरफ से सारे के सारे एक साथ, टोला का टोला, 16 का बाबूजी के यहाँ देखो, जीतू भी आता है, बाबूजी भी आते हैं। आज ज्ञाता दृष्टा भी आ गए, मेरे को ध्यान में नहीं आया। ये हुई ना बात जोरदार। अने बाबूजी को लगा कि ये जैन धर्म, भगवान के दर्शन भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिव्यधनी सुनना तो सबसे बड़ी बात है। दिव्यधनी कहो कि जिनवाणी कहो, गजब तो ये है कि महावीर भगवान ने केवल ज्ञान में देखा
सारी सभा लगी हुई है लेकिन दिव्यधनी नहीं खिरे। आखिर बात क्या है? कब तक लोग धैर्य रखें भाई? कि बस भगवान के दर्शन करो और अपने में समाओ। लेकिन दिव्यधनी के सिवाय पामरता क्या चलती है पर्याय में, प्रभुता क्या है जीव की, ये दो बात नहीं समझ सकेगा दिव्यधनी के बिना। सम्यक दृष्टि होगा तो समझेगा, तब तो दिव्यधनी की वैल्यू आएगी। तो गहराई से अपनी पर्याय के पुण्य पाप भाव के जबरदस्त चलते हैं ज्ञानी की पर्याय में। मिथ्यात्व होने के बाद भी चलते हैं, मिथ्यात्व जाने के बाद भी चलते हैं। नहीं चलते हैं ज्ञानी के, तो उससे कोई अज्ञानी तो नहीं हो गया वो। लेकिन उसको दिव्य धनी की ललक अर्थात रोज जिनवाणी सुने बिगाड़ रहेगा नहीं, ये ज्ञानी का लक्षण है। पूजा करेगा, भक्ति करेगा भगवान की, व्रत तब बनेगा उतना करेगा, लेकिन जिनेंद्र भगवान की वाणी सुने बिगड़ सम्यक तो सन्मुख भी नहीं रहेगा तो सम्यक दृष्टि तो बहुत बड़ी बात है। खाली नींद इतनी है कि देह मेरा है, परिवार मेरा है और मेरे बिगड़ चलता नहीं, मैं ही कर संभालता हूं सब, बस इतना अज्ञान अंधकार है, ज्यादा नहीं है। हेमराज जी, आप नहीं रहोगे तो 16 जने का क्या होगा? 16 है ना? कितने है? 14। कोई बात नहीं, सारा परिवार आपकी वजह से चल रहा है। देखो हैं, कैसी बात करते हो आप? आपके बिगड़ पत्ता नहीं हिलता, ऐसा ही है। घर के जो मुखिया होते हैं उनसे ही बात करेंगे। तो दिव्य धनी की ऐसी क्या बात है कि सब गंधर्व देव तक सुनते हैं, बैठे हैं, तो भी जिन्हें भगवान की वाणी नहीं खिल रही वहां भगवान की 66 दिन तक। उसका एकमात्र कारण है कि ऐसा पात्र जीव चाहिए कि जो जिनवाणी यहां सुन करके 3 लोक के सब जीवों तक पहुंचाने की ताकत रखता हो। उसमें प्रभावना का गुण होना चाहिए, वात्सल्य का। वात्सल्य का गुण तो बाकी मुनिराजों में भी रहता है, ज्ञानी भी रहते हैं, लेकिन इतनी ताकत होना चाहिए। हर कोई प्रवचनकार नहीं बन जाता है। ये वीतराग गद्दी है, वीतराग भाव की पोषण करने वाला और अशुद्धात्मा का पोषण करने वाला, ऐसे ही वक्ता शोभता है। कठिन तो नहीं पड़ रही है? दिव्यधनी का दिन है आज। अति विनयवंत होकर के पूजन भक्ति करके जिनवाणी सुनने के लिए लालायित रहना चाहिए जीव को। ऐसा नहीं होना चाहिए जहां जिनवाणी सुनने का मौका आएगा कि बस मेरे तो टाइम हो गया, घर जाऊं मैं तो। ऐसा समोषण में होता है क्या? फिर भी नहीं खिरी 66 दिन तक, क्योंकि ऐसा योग्य गंधर्व चाहिए कि गंधर्व तो बहुत थे उनके सभा में और सब ध्यान से इंतजार करे दिव्यधनी खिरे। और अन्यमति के 500 शिष्य, उनसे खाली पूछा कि रत्नत्रय क्या होता है, पंचास्तिकाय क्या होते हैं, 6 द्रव्य क्या होते हैं, 6 लेस्या क्या होती है, 14 गुणस्थान क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न करा। इंद्र ने जाके कि भाई वाणी नहीं खिरती, मतलब क्या? कि कोई योग्य जीव नहीं है यहाँ, तो ये योग्य नहीं थे क्या? ये सोचने की बात है। इंद्र को ये विचार थोड़ा पहले आना चाहिए। पहले आना चाहिए था तो क्रमबद्ध क्या हुआ?
ग्रहित मिथ्या दृष्टि अन्य मति के मानने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले, हमारा देव तो महेश है, ये है विष्णु है, उनको ही मानने वाला जीव, उनसे प्रश्न किया तो प्रश्न कभी सुना ही नहीं था उनने। छिलेस्या क्या होती है? ये कषायों में लिपटी हुई जो राग धरा है पाप किया पुण्य की, उसको लेस्या कहते हैं। किस डिग्री की है ये कषाय? वो नाम ही नहीं मालूम। जामुन का पेड़ हो और फिर जो है एक तो ऐसे होते हैं कि पेड़ पे चढ़ करके और डगाली तोड़ दे, एक ऐसे होते हैं कि भैया डगाल मत तोड़ो, खाली जितना अपने को चाहिए उतना ले लो। ऐसे भी होते हैं कि जो नीचे खिर गए खाली वो ले लो, पेड़ को क्यों तकलीफ दें। ऐसी कषाय का क्रम अंदर है, सब जीव के चल रही है। कषाय तो है ही, क्रोध मान माया लोभ, चारों का विस्तार बहुत है। पर अनंतानुबंधी कषाय में जीव पूरा ही पेड़ तोड़ दो, ऐसी भावना वाला होता है, मान्यता में उसकी गारंटीड। वो तहस नहस हो जाए बस, मेरे परिवार का होना, मेरे बच्चे का होना, बाकी सबका कुछ भी हो जाओ, कोरोना में कोई मर जाओ, मेरे को कोई परवाह नहीं, मेरे पुत्र का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा। अरे भैया स्वतंत्र है, एक अक्षर नहीं सुनता है जो। इसलिए जिन्हें भगवान की वाणी का वक्ता वीतराग भाव का पोषण करने वाला चाहिए। पुण्य का पाप का ही पोषण करता रहे ऐसा वक्ता नहीं शोभता है, वो लायक नहीं है जिनवाणी की गद्दी में बैठने के। एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़ा शत्रु मिथ्यात्व है जीव का, और उसको बुरी तरह से पछाड़ दे ऐसी उसकी वाणी में ताकत होना चाहिए वक्ता में, मिथ्यात्व के इंप्रेशन में नहीं आए। कोई भी जीव हो कि बाहर में बहुत करोड़पति है, अरबोपति है, बहुत बाहर का, इससे कुछ कीमत नहीं है यहाँ, क्योंकि मिथ्यात्व से बड़ा वेरी जीव का कोई नहीं होता है। अनंत भव भटकाया है, और अगर ये जिंदा बच गया तो फिर अनंत भव भटकेगा। अनंत का अंत हो सकता है बीच में, लेकिन जब तक मिथ्यात्व नहीं जाएगा तो पहली जिनवानी की बात है कि आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही उपादेय है, आत्मा ही सर्वोत्तम पदार्थ है। ऐसा मानने से सम्यक दृष्टि हो जाता है जीव, उसको अपनी सत्ता का मंजूर होते सही देह की पर की सब सत्ता का उगल देता है। उगल देने का मतलब बाहर कर देता है, अंदर जगह नहीं उसको, भले नरक में हो जीव। जिस क्षण से सम्यक दर्शन हुआ कि उसी क्षण से उसको बाहर के जो मारा काट हो रही है उसमें राग भी हो रहा है, द्वेष भी हो रहा है, क्रोध भी हो रहा है, लेकिन वो भिन्न पड़ गया। घटाघट शुरू हो गए अंदर, बाहर नार की कृत दुख हो गए, अंतर सुग्रस घटाघटी छिन मुहूर्त द्रग धारी की मैं रीत लगत है, अटापटी रीत लगेगी। स्वर्ग में गया रमत अनेक सुननी संग, पर अंदर में 30 परिणति थे नित हटा हटी। अंदर की पोजीशन ये है, उसकी परिणति में राग तो है लेकिन राग से एकत्व तो नहीं है, और आत्मा है लेकिन आत्मा के द्रव्य गुण से एकत्व है पूरा। पर्याय को पर्याय बुद्धि नहीं है। नरक में चारों गति में सम्यक दर्शन कोई भी क्षण किसी भी जीव को हो सकता है, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए बस। कैसे हो कि जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है उसका जो हृदय है वो उसको सुनने को जिनवाणी के माध्यम से ही मिलेगा, वो भी सिर्फ दिगंबर जैन धर्म में ही, श्वेतांबर में नहीं, अनुमति में नहीं। इसलिए भगवान का परिचय कराने के लिए आचार्य परमात्मा दिव्य ध्वनि की महिमा का वर्णन करना चाहते हैं।
देवधनी प्रातिहार्य का वर्णन पढ़ो। शांतिनाथ विधान चल रहा है। अब क्रम में आ गया ये देवधनी प्रातिहार, अष्ट प्रातिहार के नाम बताना है। बोलो। बाहर की बातें हैं, जिनके बाहर के अष्ट प्रातिहार्य नहीं होते हैं, उनके अंतर में अनंत चतुष्टय भी चल रहा हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पहले बाहर से पहचान करें तो कोई भी दिगंबर जिन मंदिर में जाओगे अष्ट प्रातिहार्य मिलेंगे ही, या विधान करोगे तब बाकी के लगाएंगे। हर मंदिर में अष्ट प्रातिहार्य होते ही हैं। यहाँ भी अष्ट प्रातिहार्य रखे अभी। उसमें देवधनी प्रातिहार्य का वर्णन करते हैं। प्रातिहार्य क्या होता है? प्रातिहार्य क्या होता है? जिससे शोभित हो बाहर से, हाँ, जिससे पहचान हो जीव को कि जिनेंद्र भगवान उनके अष्ट प्रातिहार्य होते ही। तीर्थंकर के जीव की बात है। नियम है क्या कि हाँ ऐसा ही नियम है। पहले बाहर से इतना देख लो, फिर अंदर में अनंत चतुष्टय पाया ही जाना चाहिए। अल्प ज्ञान नहीं, 12वें गुणस्थान तक का भी नहीं, पूर्ण ज्ञान होना। क्योंकि उनकी जो वाणी है वो अर्थात जिनवाणी है, उसको फॉलो करेंगे लोग, और उसके बल पर अनंत जन्म भ्रम का अभाव करके अल्प काल में सम्यक दर्शन ज्ञान से सजाकर अपने को खुद को, और फिर अपनी पर्याय में मुनि दशा धारण करके मोक्ष चले जाएंगे। इस जन्म में जाएं कि 10 जन्म लगे, यह उसका उपादान का काम है। जन्म भगवान की तरफ से देरी नहीं है, जीव के पुरुषार्थ में देरी है कि मोह से कैसे निपटता है वो, उस मोह को कैसे पछाड़ता है अंदर। उस सम्यक दर्शन होने पर कला मालूम पड़ जाती है, ज्ञान कला। ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माही, सहज वैरागी हो जाता है जो। क्योंकि ज्ञान जिंदा हो गया ना, तो उसको दिखने लग गया कि थोड़ी सी देर का संयोग है, बाहर में अपनी चलती नहीं है, चल सकी नहीं है, खाली अपन झूठी कल्पना में रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल उसने देखा अंदर अपने में, अच्छी तरह से समझ में आके श्रद्धा कर गया। जो
श्रद्धा ज्ञान हुआ कि सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञान की कला प्रकट हो गई। और वो भले ही बाहर में कैसे भी उसके जो भूमिका अनुसार राग हो या संयोग हो, लेकिन उसमें एकत्व तो नहीं करेगा। गारंटी है क्या? तैरना सीख गया। बहुत बढ़िया बात। अपरंपार महिमा है सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की। और वो दोनों जिनेन्द्र भगवान, शांतिनाथ भगवान के जो अतिशय प्रातिहार्य, जो धीरे धनी का दिन है आज। देखो ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। परमानंदी आचार्य कहते हैं अत्यंत विस्तीर्ण समस्त तत्वों के कथन रूपी प्रवाह से उज्जवल एक एक शब्द देखना। देखो कैसी है दिव्यधनी कि इसके विस्तार का पार नहीं है। दूसरी बात, समस्त तत्व कितने होते हैं कि 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं। अनुमति में जानता कोई एक बात भी इन 7 तत्व 9 पदार्थ के कथन रूपी प्रवाह से उज्जवल है। उसमें हित और रहित उसका भान हो जाता है, ऐसा नियम है। 7 तत्व या 9 पदार्थ का ज्ञान होने पर जीव अपना हित समझने लग जाता है कि मेरा हित कायम है। उसके पहले नहीं समझता है जीव। 7 तत्वों का श्रद्धा ही नहीं होगा तो कहां से समझेगा कि मेरी पर्याय में पामरता है। ऐसा गंधर्व देव भी मानेंगे, लेकिन द्रव्य से मैं प्रभु हूं ऐसा भी मानेंगे। इतना ही सम्यक दर्शन में फिर लीनता की बातें। जिनवाणी सुनने बैठना और अपने को खाली पामर ही पामर समझना, वो सुन नहीं रहा है। जैसे सिद्ध वैसा में ऐसा धड़ाका आना चाहिए एकदम पावर से। अरे ज्ञानधारा को सब पावर चढ़ा एक बार। क्या बोली? जिनवानी है भव्य की, अब भव्य सुन सुहा, कोई उंगले कोई रंग पड़े, कोई उठी कर जाए। क्या बोले? पापी दृष्टि जीव को वो तो उठ जाएगा, भगवान की पूजा करेगा, पाठ जहां जिनवाणी सुनने का मौका आएगा उठ के चला जाएगा। यही बहुत धन्य है कि आ गया वो। यही बहुत बड़ी बात है। मंदिर तक आना भी बहुत कठिन है। माँ बाप समझदार हो और संस्कार दिए हों तो, और दे तो भी नहीं माने तो क्या करें। पापी दुष्टि जीव को जिन वचन न सुहाए के होंगे के लड़ पड़े के उठ के, इतने सुहाते नहीं जीव। जिनवाणी सुहा जाए तो सम्यक दृष्टि हो गया जीव। सुहाने के पहले थोड़ा अच्छा लगे इतना भी बहुत बड़ी बात है जीव। जिनवाणी कड़वी झेल लगे तो कितना उसका कहाँ अंत आएगा कभी। बहुत कठिन है। अनुमति को तो मौका ही नहीं, बेचारे को तो जन्म मरण करते रहेंगे। कोई मौका नहीं, जलते रहो पाप और पुण्य की आग में और भटकते रहेगा जीव अपना मान के मोह के अंधकार में। अनादि से भटक रहा है। तो अत्यंत विस्तीर्ण है जिनवाणी। विस्तीर्ण का मतलब 7 तत्व और 9 पदार्थ, बस इतने सीमा में है। 6 द्रव्य है स्वतंत्र, हर द्रव्य अपनी मर्यादा के उत्पाद व ध्रुव की मर्यादा में है। यही वस्तु स्वरूप है। और जिसे जिनराज कहते हैं। परिणति में राग होता है, लेकिन राग से पर में कार्य नहीं होता है। ऐसा समझने से जीव का ज्ञान सम्यक हो जाता है। और सम्यक ज्ञान होता है वहां सम्यक दर्शन होता ही होता है। अर्थात अपनी सत्ता अनादि अनंत सिद्ध की खान मंजूर कर लेता है। इसीलिए पर सत्ता से उदासीन हो जाता है। देह छूटता हो तो देह खाने से छूटे ऐसा समझेगा। कुटुंब परिवार में कोई साथ छोड़ के गया, घरवाली गई, तो उसको कोई तकलीफ नहीं, अंदर राग अलग रहेगा, लेकिन जानेगा कि भाई जीव है, देह छूटे गई। किसका रहा है? पति पत्नी में से कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसा जरूरी नहीं कि पति बाद में जाए।
पत्नी बाद में जाए, पति बाद में, दोनों ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं साथ। बाबूजी, यही इस क्रम में सही है। अरे हमारी भाई चली गई कि नहीं? आपके हैं? अपनी अपनी समय की अरे बोलना तो सरल बात है, मानना अनंत पुरुषार्थ है। आज नहीं, काल ही नहीं और परसों भी मानना तो यही है। हाँ, बात तो ये मानना तो पड़ेगा। ये मानने में अनंत पुरुषार्थ है जीव को, उसके अंदर उसका दर्शन हो और अज्ञान अंधकार से बाहर निकल जाता है जीव। इतनी ताकत है मानने की। सुनने में अनंत ताकत है भाई, रुचे उसको सुहाए, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए आचार्य कहते हैं अत्यंत विस्तीर्ण है जिन्होंने, उसका विस्तार बहुत है, लेकिन उसको समेट दिया, 7 तत्वों के कथन में समेट दिया। और 7 तत्वों के कथन में जो भ्रम रहता है वो पुण्य भाव से रहता है कि ज्ञानी के मुनिराज के पुण्य तो होता है कि अशुभ से बचने के लिए होता तो है, लेकिन बंध का ही कारण मानते हैं। एक तो ये बात है, और कथनचित उपादेय भी जिन्वानी ने पुण्य भाव को कहा है अशुभ से बचाने के लिए भी, और कुदेव कुकुम कुशाद से बचाने के लिए कहा है जिन्वानी ने पुण्य भाव को उपादेय। अपने कान बंद नहीं करना चाहिए एकदम कि जहां पुण्य की बात आएगी, ये तो जिन्वानी की बात ही नहीं है, तो निश्चयाभासी बनेगा वो, घोर संसार भटकेगा उसको। इतना ही विवेक नहीं पाप पुण्य का ही, तो आगे क्या करेगा वो? श्रद्धा में तो ले कि मेरी पर्याय में जो पाप भाव चल रहे हैं उसकी वजह से मेरे को पशु गति में जाना पड़ेगा या नरक में जाना पड़ेगा। कौन कहेगा ये बात? ऐसा मान लेगा तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा जी, वो बचेगा, नहीं तो क्या बचेगा? और परद्रव्य का कर्ता माना तो केवल ज्ञानी को बिल्कुल नहीं मानता है जी। एक क्षण भी जगह नहीं उसके ज्ञान में कि केवल ज्ञानी भगवान ने जाना है 3 लोक 3 काल हर जीव का वैसा होता है। वो जीव का जो है ना उसका पुरुषार्थ भी कुछ नहीं करेगा, जैसा केवल ज्ञानी ने जाना वैसा होता है। राजकुमार, अपन करेंगे जैसा होगा कि नहीं, तो फिर अपने हाथ में क्या रह गया कि अपने हाथ में ये श्रद्धा करने का काम रह गया। ये श्रद्धा करो तो उससे क्या होगा कि निराकुलता का अमृत पीने लग जाएगा जीव अंदर, उसको हल्का फूल हो जाएगा, कर्ता बुद्धि का नशा छूट जाएगा, उसका अमृत पीने फ्री हो गया वो। श्रद्धा की अपेक्षा से बात है ये, चारित्र की अपेक्षा से तो बहुत बातें हैं। तो यहाँ दोनों बातें, श्रद्धा की और चारित्र की, दिव्यधनी में समस्त अर्थी जन याचक सेवा करते हैं। अत्यंत शीतल है ये, जिनवाणी से तत्काल शीतलता मिलेगी जीव को अंदर। अगर मान लिया तो तत्काल अनंतानुबंधी कषाय के अभाव रूप शांति का वेदन हर क्षण भोगेगा जीव। साता के उदय हो असाता के उदय हो, उससे कुछ डरेगा नहीं जीव, दूसरे को दोष देगा नहीं। मेरे पूर्व में पाप भाव हुए, उसका उदय आया है, कौन रोके, कौन क्या कर देगा? इसलिए दूसरे से वे क्यों द्वेष करें, बहुत रहस्य निकलेंगे। क्या प्रश्न हुआ? मान्य मत रखो, कुछ हुआ तो है। देखो देखो ध्यान से सुनना, ये दिव्य धनी है, तो दिव्य धनी मतलब जिनवानी माता, ये समस्त देव स्तुति करते हैं उसकी। सो इंद्र, सो समस्त जगत को पवित्र करने वाली है। अर्थात जगत को क्या करे, जगत में तो 6 देव रहते हैं, तो पुद्गल में क्या करे? और पुण्य पाप तो खुद ही अपवित्र है, उसको कैसे पवित्र करे? वो तो आगे दोनों पाप का हो के पुण्य का,
जीव की परिणति में जिन वचन की श्रद्धा बैठते सही अद्भुत शांति आत्मानुभूति का जन्म होता है, और वहीं से शीतलता जीव की पर्याय में चालू हो गई। निर्भर, निशंक, निराकुल, स्वभाव और प्रभाव। एक महल में दो भाव है, एक महल बने एक पर्याय में, सब जीव के पास है। स्वभाव भाव, विभाव भाव, एक ही समय की पर्याय में दो ही भाव सबको चल रहे हैं। अज्ञानी उसको कहते हैं कि विभाव भाव को तो मान लिया कि मेरा है, पुण्य पाप, कषाय क्रोध मान रहे लोग, और स्वभाव भाव इसको मिथ्या दृष्टि जीव बिल्कुल नहीं मानता है। जिनवाणी सुनेगा तो उसको स्वभाव भाव से विभाव भाव भिन्न है, ऐसी चर्चाएं सुनने को मिलेगी जिनवाणी से, तो वो स्वभाव भाव से प्रीति होगी। स्वभाव रत्नत्र है जीव का, शांति भोगना है, आनंद भोगना है, अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करना है। ये जीव का स्वभाव, इंद्रियों का कुछ काम नहीं उसमें। ये जीव जो बैठा है उसका स्वभाव यही है, आनंद भोगना, शांति भोगना, अनंत सुख तक पहुंच जाना, चारित्र हो जाए तो। यह जीव को दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं उसमें। हर जीव का स्वभाव ही ऐसा है आनंद भोगने का। पर्याय में जैसे दो धारा चल रही में एक निर्मल धारा है, तो वो स्वभाव कलाएगा। हाँ, तो निर्मल धारा। हाँ, दूसरी धारा मैंने पुण्य भी, दूसरी धारा मैंने पुण्य भाव भी और पाप भाव दोनों मलिन है। बोलो एक बार, पुण्य भाव, अरे जोर से बोलो आप। पुण्य भाव पाप भाव दोनों मलिन। क्या बात करते हो? दोनों मलिन। इसको अभी अपन जिनवाणी स्तुति में भी जोड़ेंगे। हाँ बोले बहुत बहादुर है जो इतनी बात बोल देता है। बहुत बहादुर है जो पुण्य भाव के खिलाफ अपने ज्ञान को जिंदा करता है। जगत में तो बहुत उसका नाम होता है, करोड़ों का दान दिया साहब, तो क्या करें। सेठ हुकमचंद जी, और उनने जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1 करोड़ रुपए का दान दे दिया, 1 करोड़ रुपए का। तो सर की उपाधि दी अंग्रेजों ने, सर हुकमचंद। तो सारे मोहल्ले का नाम ही जितवाया बाजार को सर हुकमचंद मार्ग कहते हैं, आज भी कहते हैं। तो बहुत दान दे दिया हो तो बहुत जगत में नाम हो जाता है। जैन धर्म में उसकी कुछ वैल्यू नहीं है। दान दिया ना आपने, तो आपका था ही कहां? मेरा था और मैंने दिया, और मिथ्या तो किसको कहते हैं? आपका था ही नहीं। अरे बहुत कठिन बहुत कठिन बात है बाबूजी। आपने उस दिन लिखा तो दिए इतने सारे, चांदी की थाली आएगी, जो आएगा इतना मंदिर के आयतन के लिए, दिया ना आपने? दिया कि नहीं दिया है? बाबूजी से खिलाओ। सबने दिया दादा, सबने दिया। हाँ, सत्यों के देवता। मैं क्या होता हूँ? मैं हूँ क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई आपका था तो आपने दिया है? नहीं था, जड़ वस्तु देना क्या, काम करना पड़ता बस, ये काम। अरे ये तो सरल है, लेकिन जो पुण्य भाव हुआ उससे बाहर के चक्रवर्ती इंद्र आदि बने, उसकी कोई इच्छा ज्ञानी को नहीं अंदर। ये जरूरी समझना चाहिए, इसलिए आलोचना पाठ में ले लिया है, इंद्रादि का पद नहीं। भगवान के दर्शन करने आया है तो भगवान बनने के लिए आया है जीव। इस है? क्या बोले? हाँ, आपका जो पद है वो लेने आया हूं मैं, आपका पुत्र हूं मैं,
आपका भगत हूं मैं, तो जो आपने दिव्य धनी में कहा है कि जीव ही परमात्मा है, तो मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूं कि इतना भी नहीं समझूंगा कि मैं अनादि अनंत आनंद का दरिया सर्वोत्कृष्ट सुख की खान हूं। तो इसलिए आपका जो पद है, अब उसमें मेरे को कौन रोकने वाला है? अब मेरी परिणति में थोड़े राग द्वेष चल रहे हैं, ये भूमि का अनुसार हो तो रहे हैं, ये सब नष्ट होने पर मैं भी आपको सही का पद पाऊं। तो मेरे पास काम आ गया ये कि अपनी पर्याय के क्रोध मोह माया लोभ शत्रु इच्छा सागर सबको नष्ट करूं। ये मेरे पास काम है, मेरे उपादान से धीरे 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 नष्ट करता करता आपका पद पा जाऊंगा। भक्त नहीं, ये नारा है जैन धर्म का। छोटे छोटे बच्चे को पाठशाला में सिखाते हैं, यहाँ भगत बनने का मार्ग नहीं है ये। तो जो सेवा करते हैं अत्यंत शीतल हैं, दिव्य धनी की जो सेवा करते हैं, अर्थात जिनवाणी को बड़े प्रेम से सुनते हैं, अंदर धारण करते हैं, जिनकी समस्त देव स्तुति करते हैं, ऐसी है दिव्य धनी। जिनेन्द्र भगवान जहाँ विराजते थे वो तो अलौकिक बातें है ही, उनके श्रीमुख से जो निकलती बातें वही जिनवाणी है। लेकिन जो समस्त तरह के देव हैं, सो इंद्र आदि, ये समस्त देव जगत को पवित्र करने वाली है। ऐसे 3 लोक के जीवों को पवित्र करने वाली निमित्त है। ऐसी सरस्वती गंगा अत्यंत ऊंचे पर्वत के समान, बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। हिमालय बताया, हिमालय बताया तो हिमालय से निकली हुई गंगा बनारस में पहुंची, और बनारस को तीर्थ मानते हैं, काशी, और वहां स्नान कर लो, या आखिरी देह छूटता हो तो गंगा जल मंगा के रखते हैं, और पानी जरा सा मुंह में डाल दो तो समझता है कि मेरे मोक्ष हो जाएगा। ऐसी भ्रांति अन्यमति को चलती है। जैन धर्म में भी गंगा जल है, पर वो जिनवाणी है, उसमें कहा हुआ शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा में जितनी डुबकी लगाएगा जीव, आखिरी टाइम पे भी समाधि मरण करके छूटेगा। निर्विकल्प भाव, यहाँ निर्विकल्प होने का अभ्यास करेगा, होगा तो पुण्य पाप में डूब जाएगा। तो इसलिए पवित्र करने वाली है ऐसी सरस्वती गंगा, अत्यंत ऊंचे पर्वत के समान शांतिनाथ भगवान से प्रकट हुई है। ऐसे समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान सदैव हमारी रक्षा करे। रक्षा करे का मतलब माने केवल ज्ञानी भगवान वहां से उतर के यहाँ आएंगे। થોડું લખ્યું ઘણું કરી વાંચ્યો, થોડું લખ્યું ઘણું કરી વાંચ્યો, मतलब समझ करके काम करने का है। हाँ, ज्यादा यही बात है, अंदर उतारना चाहिए। अंदर उतारने की बात है, वही रक्षा है। अगर जीव ने सुन लिया कि 6 देव स्वतंत्र है, तो बोलने से काम नहीं चलेगा। नहीं, उसकी परिणति में श्रद्धा बैठ जाए, मैंने सम्यक दर्शन हुआ की बात है। और सम्यक ज्ञान हुआ, दोनों काम होते हैं एक समय में। अगर जिन वचन का एक अक्षर भी समझ में आ जाए तो भाव भाषण पे बात है। और परिणति देखो, माहिर भगवान का जीव भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, दादाजी आदिनाथ भगवान, उनके साथ ही दीक्षा धारण कर ली, मुनिराज बन गए। कैसे प्रणाम होंगे? और उनको मालूम है कि मैं 24वें तीर्थंकर बनने वाला हूं। ऐसा केवल ज्ञानी आदिनाथ भगवान की धुनी आ भी गया था, फिर भी विपरीत हो गए। उनके मुनि दीक्षा धारण करके और उनके ही विरुद्ध मत चलाया, पूरे 363 मत। ये माहिर भगवान के चलाए हुए अन्य मत दिख रहे हैं। अभिमान हो गया कि मेरे को आप तो मोक्ष जाएंगे और मैं अभी हाल संसार में भटकूंगा। 24वें तीर्थंकर, मतलब इतना जन्म मेरे होंगे। और पलटे तो मारी सी बहुत से पलटे, उसमें खाली इतना सा मुनिराज को देखा, थोड़ी भावना हुई
तो उन्होंने कहा कि भाई एक थोड़ा सा नियम ले लो बस, कि क्या लूं, मैं तो मांसाहारी हूं, तो तुम तो खाली कौवे का मांस मत खाओ, इतना सा कहा बस। तो क्या नहीं खाऊंगा, ले ली। अब दृढ़ता रखी, उसमें दृढ़ता रखी और बीमार हो गए। अब किसी ने, वैद्य ने बताया कि कौवे का मांस खाओगे तो ही ठीक होगे, और कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने कहा कि भले देह छूट जाए पर मैं नियम भंग नहीं करूंगा। और इसकी वजह से मरीची से उनका पठवान योग में आ गया नाम, जबकि मिनिराज जी बन गए थे। और नहीं 63 से उल्टे मत चलाया, देखो। और वही भगवान के दिव्य धनी में ये बात है अभी जो कह रहे हैं कि 3 लोक के सब जीवों का कल्याण होगा, खाली इतना नियम कर ले वो कि पाप और पुण्य दोनों भाव आग है, और ये जीव जो है पूरा शांतिनाथ भगवान विराजमान है। अभी ऐसा भरोसा लाए, ऐसा जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं तो उससे भरोसा लाए, अपने को अनादि अनंत शांति की खान मंजूर करे, श्रद्धा करे। ऐसा ही जीव है अनादि अनंत, मरता नहीं कभी अपूर्ण होता नहीं, कभी मरता नहीं। जब देखो परिपूर्ण आनंद का कंद है जीव, लबालब भरा हुआ शांत। बस जिनेन्द्र भगवान का ये कहना है, जिनवाने सुनना है तो ये बात सुनकर के श्रद्धा लाओ, प्रतीति करो अपनी, और अनुभूति प्रकट होती है उसी क्षण। जैसे जीव ने अपने को अनादि अनंत अकृत्रिम आनंद कंद माना कि उसके पर्याय में शांति का प्रवाह बहने लग गया। एक अंग्रेज था, इंडिया में आया, उसने पहली बार जलेबी देखी। अब उसका बड़ा भारी वैज्ञानिक, उसका दिमाग में नहीं आया कि इसमें रस भरा किसने है, इसमें रस भरा कैसे। जलेबी में रस कैसे भरा, उसकी बुद्धि में बैठे। जैसे पहले गुलिस्तान वाले की बुद्धि में ही बैठता नहीं है कि आनंद का दरिया, इसमें आनंद भरा कैसे। अरे भरा तो मेरे को आना चाहिए, भरा कैसे। अरे उसका स्वभाव से भरा भराया है, अब उसको निकाल के बताओ क्या। अब ये निकाले तो अब कैसे निकाले, तेरे भरा है, तेरे को भरोसा है तो तू ही निकलेगा उसमें से। भाई इतना ही काम है। भगवान रक्षा करते हैं, ये सब करके दे देंगे हमको। हाँ, ये भ्रम है, कर्ता बुद्धि है। ये भगवान ज्ञाता दृष्टा है, कर सकते ही नहीं है किसी का भला जीव अपने उपादान से, अपने पर्याय में, अपने परिणामों से करता है। बुरा भी अपने परिणामों से नहीं मानता। जिनवानी की एक बात, मैं करता हूं, उद्गल में ही सुख है, बस नई से नई आइटम बनाओ। बस महावीर भगवान का दिन है, अच्छा दिन, जोरदार मिठाइयाँ बनाओ। अरे भाई अच्छी बात है, खुशी हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो सुख कहाँ है उसमें। सुख लगेगा जब तक अज्ञानी है, और सुख नहीं लगे आकुलता है। इतना समझ जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा। देखा, इसलिए ऐसे समस्त पापों से रहित श्री शांति भगवान सदैव हमारी रक्षा करें। भावार्थ बाकी है, पढ़ो ज्ञान धारा, शांति धारा, समता पढ़ो। जिस प्रकार गंगा नदी अत्यंत लंबी चौड़ी है, अपने प्रवाह से उज्जवल है, जिसका पार पाना सामान्य मनुष्य को संभव नहीं है। याचकगण जिसकी सेवा करते हैं, जो अत्यंत शीतल तथा बड़े बड़े देवों की स्तुतियों से युक्त है, जो समस्त जगत को पवित्र करने वाली है, अत्यंत उन्नत हिमालय पर्वत से प्रकट हुई है, उसी प्रकार जिनवाणी रूपी माता सरस्वती भी अत्यंत विस्तीर्ण समस्त तत्वों के कथन रूपी प्रवाह से निर्मल है। भक्तगण इसकी सेवा करते हैं। यह अत्यंत शीतल तथा बड़े बड़े देवताओं की स्तुति से युक्त है, समस्त जगत को पवित्र करने वाली, और गंगा नदी के समान श्री शांतिनाथ रूपी हिमालय पर्वत से यह सरस्वती माता उत्पन्न हुई है। ऐसे
समस्त पापों से रहित, दिव्य ध्वनि प्रातिहार्य से शोभित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करें। भूगोल के जो शिक्षक होते हैं, भूगोल पढ़ाने वाले, अब कोई हिमालय तो नहीं ले जाएंगे बच्चों को कि भैया चलो वहां चलो, दिखाते हैं कि गंगा नदी वहां से निकलती है, यहाँ आई है और उसका पानी यहाँ पे काशी में तीनों गंगा जमुना सरस्वती का मेल हो गया है, तीनों मिल जाती है। और ये जो पानी है वो अगर मुंह में चला जाएगा तो आपके स्वर्ग पहुंच जाओगे। पूरा भरोसा करते हैं अनुमति, और डुबकी लगा लोगे तो तिर जाओगे। और तुमको अपने माँ बाप का प्रेम है तो ब्राह्मणों को भोजन करा दो तो तुम्हारे बाप को पहुंच जाएगा। अरे भैया कैसे पहुंच जाएगा? पर वो भरोसा करते हैं 100%। क्या इलाज है उसका? तो ऐसे जिनवानी ने नक्शा बताया दिव्यधनी में, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 3 लोक का, 3 काल का नक्शा जिनवानी ने बताया। 7 तत्व का वर्णन किया, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये प्रकट करने के लिए उपादेय है। पुण्य पाप दोनों है, लेकिन अशुभ से बचने के लिए पुण्य को भी कथनचित उपादेय कहा है। अब इतनी बात आई, लिखा पढ़ा, तो जैसे वो नक्शे से दिखाया तो उसमें से गंगा नदी का पानी आ जाएगा क्या नक्शे में? ऐसा शास्त्र पढ़ने के मात्र से जीव को नक्शे से, ये तो नक्शा बताया है, उससे अंदर पानी नहीं आ जाएगा। कैसे आएगा? क्यों नहीं आएगा? अरे 11 में पढ़े, शास्त्र पढ़ रहे हैं, बोलना याद हो गया, सिखा रहे हैं सबको कि संवर है, निर्जरा है, मोक्ष है, ये उपादेय है, पुण्य पाप है, आश्रय करने के लिए आत्मा ही उपादेय है, प्रकट करने के लिए समंजरा उपादेय। करोड़ों बार बोल देते हैं, और क्या करें? ये पढ़ा ज्ञानी लखा है, ये तो पढ़ा पर यहाँ नहीं लखा। तो यहाँ लगने वाला जान तो रहा, बोल तो रहा है, बोलने से तो प्राप्त होगी, तो फिर काय से प्राप्त? क्या करें? और बोलने से प्राप्त होती। हमने तो बहुत बार बोला पर हुई नहीं, इसलिए मतलब कारण कोई दूसरा है, इसका कारण दूसरा। तो लिखा क्यों ऐसा? भी गंगा का दृष्टांत दिया ना, जिनवानी माता गंगा है, प्राप्त करने की विधि में लिखी हैं बाबू जी? भगवान को हिमालय बताया है। हाँ, हिमालय बताया है शांतिनाथ को। हाँ, और अभी भजन भी बोलेंगे, सांची तो गंगा जिनवानी, वो गंगा हुई। तो गंगा तो यही हुई जिनवानी। तो फिर ये सांस पढ़ के, सांस में निकल के पानी निकलना तो चाहिए। गंगा का मिठाई बनाने का कागज रखा तो देखते देखते मिठाई बनाते थे, खाएंगे जब स्वाद आएगा उसका। ये अरे जो वो था ना अपनी हलवाई, रामू हलवाई, तो जब मिठाई का बनाने की बात करो ना तो उससे पूछते भी क्या क्या आइटम बनाएंगे, तो आइटम बनाता तो उसके मुंह में रस आता था, ऐसा रस से बोलता था कि रस भरी बनाओ, कि ये बनाओ, जो जो बोलता था ना उसको अंदर रस लेता था, ऐसा डूब करके बनाता, इसलिए वो सबसे टॉप हो गया यहाँ। फेमस हो गया था, हैं? हैं? फेमस हो गया था। हाँ, फेमस हो गया उज्जैन का सबसे बड़ा, और उसके उस्ताद नाम बारा, उसकी बड़ी भारी फौज हो गई, कितने हलवाई काम करते थे उसके। हर एक क्या नियम हो गया कि अपने यहाँ ब्याह हो तो भैया रामलाल को बुला लो। था भी नरम भी बहुत था। ऐसा रस लेकर के जिनवानी सुनने वाला चाहिए, एक शब्द भी आए तो उसका वाह अंदर लगना चाहिए। है करता ही नहीं जीव, वाह अपन तो हल्के हो गए हैं, अपन अनादि अनंत है, अपनी उम्र अनादि अनंत है, अनंत गुणों की खान है क्या अपन? अंधा ही नहीं क्या अपन कभी? अनादि अनंत मुक्त ही विराजमान है। अरे किसी बात करते हैं, मोक्ष होगा तब मोक्ष होगा, अभी मुक्त है। अरे बाबा निकलो तो सही।
देखो आज जो बात आई वही अपन इसमें लेते हैं। जीवन में सुख का आधार है, स्वयं सिद्ध आत्मा तो नित्य विचार है। अपने में आप हैं, अनादि से मूल रहा, अपने में आप है, अपनी सर पुण्य है न पाप है, अपने स्वरूप में न पुण्य है न पाप है, ज्ञान मात्र आत्मा तो न जानहार है, ज्ञान मात्र आत्मा तो जन्म जानहार है, स्वयं सिद्ध आत्मा तो नित्य अभिमान है। अमत अमत के भेद नहीं आत्मा में, भक्ति से प्रीति से बंधन अंगीकार है, जवानी के ज्ञान से सूझे लोका